गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से हमें इमेज फॉर्मेशन करना था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसका एक समरी पढ़ा। ठीक है, और क्या उसके यूजेस कहाँ कहाँ थे कॉनकेव मिरर के। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर या किसी भी मिरर के लिए मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर हम ऊपर हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, तो हमारी लेंथ, हमारी बॉडी की हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नीचे हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दाएं हैं पॉजिटिव है, बाएं हैं नेगेटिव है, ये सब क्या है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन जानिए क्या होता है। अब देखिए, हम साइन कन्वेंशन किस हिसाब से लेते हैं, न्यू कार्टेशियन फॉर्म से लेते हैं। ठीक है, न्यू कार्टेशियन फॉर्म से। अब न्यू कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है, इसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं, जरा देख लीजिए। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एज ओरिजिन। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, उसे जरा देखिए ध्यान से। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पोल होता है, इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यही हमारा कहीं फोकस हो गया और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, जरा पहला पॉइंट देखिए क्या बोलता है। ऑल द डिस्टेंस should be measured from pole। कहाँ से मेज़र होनी चाहिए, पोल से। यानी ये कितना हो जाएगा, r/2 पोल के हिसाब से, और ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब हमारे पास इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही थी, हमारे लेफ्ट से आ रही थी, राइट को जा रही थी। यानी ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी यहाँ से इधर जाएंगे पॉजिटिव होगा, यहाँ से इधर जाएंगे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पोल से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और पोल से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कुछ याद आ रहा है क्या, वो कार्टेशियन वाला फॉर्म, ये क्या होगा, ऐसे बनाते थे, ये +x, ये -x, ये -y, ये +y, ऐसे होता था, और ये ओरिजिन होता था। आप जरा देखिए, यहाँ पे सेम उसी तरह है, बस थोड़े नाम से बदल गए हैं। ओरिजिन की जगह पोल आ गया है। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। हाँ, द डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, ये भी हो गया। डिस्टेंस मेजर अपवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव, चलिए ये भी हो गया। ठीक है, हमने बता दिया कि अगर हम पोल से इधर जाते हैं, ठीक है, पोल से इधर जाते हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर पोल से इधर जाते हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पोल से नीचे जाते हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पोल से ऊपर जाते हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्या, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं इसके बारे में। अब क्या होगा, द डिस्टेंस, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, the distance from pole to object is represented by
u किससे रिप्रेजेंट होगा, u से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होगा, u से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट था एक ये पॉइंट देख लिए। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज is represented by v, ठीक है, v से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या, चलिए और एक पॉइंट लिखिए, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, द अगला पॉइंट, द हाइट ऑफ इमेज इज h डैश, ये h डैश है, ठीक है, h डैश है, ठीक है। यानी इमेज कितना बड़ा बन रहा है वो h डैश से डिनोट होगा, और ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है किससे डिनोट होगा, h से डिनोट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। चलिए आगे थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, जरा देखिए। सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, u से लेंगे नेगेटिव होगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ हम बढ़ रहे हैं, क्या होगा, नेगेटिव माइनस u होगा, और इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये माइनस v हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इमेज हमारा यहाँ बन गया तो क्या होगा, प्लस v होगा क्या, प्लस v हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इमेज हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है तो उसकी हाइट पॉजिटिव होगी, अगर नीचे की तरफ बन रहा है उसकी हाइट नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए ये नोट करिए। तब मिरर फार्मूला बताएं, मिरर फार्मूला कैसे बनता है ये बताएं। चलिए ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा साफ से बना लीजिएगा, ठीक है, मैं साफ नहीं बना पाया हूँ, साफ से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मिरर फार्मूला कैसे बन रहा है, ठीक है। सबसे इजी है मिरर फार्मूला, और इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं। फिजिक्स के क्लास का पहला डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए भैया देखिए क्या है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है, देखिए पहले क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है। हमको यही डिराइव करना है, कैसे आया ये, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। जैसे सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेगी। चलिए देखिए, अगर एक ट्राइंगल है x, y और ये z, ठीक है, लेंथ है, x लेंथ का है, y लेंथ का और z लेंथ का है, ये ABC ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल और है हमारे पास, ये 2z है, 2z है, ये 2x है, और ये 2y है, और ये DEF है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब दो, या तो हमें 3-4 कंडीशंस मिलेंगी सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए, या तो तीनों एंगल इक्वल हो, ठीक है,
या तो तीनों एंगल इक्वल हो, या दो एंगल एक साइड इक्वल हो, ठीक है, दो एंगल एक साइड इक्वल हो, ठीक है, या तो क्या हो, दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक उसके बीच का एंगल सिमिलर हो, दोनों में इक्वल हो, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या होता है कि सिमिलैरिटी जब प्रूफ करते हैं ना तो रेशियो निकालते हैं, ठीक है। रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर हम सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ए बाय बी, ए बी अपॉन डी ई, यानी क्या, इसकी हाइट का, इसका हाइट और इसकी हाइट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा। वैसे इसकी हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस के दोनों का रेशियो क्या होगा, उस वाले रेशियो की इक्वल होगा। चलिए जरा देखिए, ए सी अपॉन क्या, डी एफ, और क्या किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ये रेशियो हमको मिलना चाहिए, ये रेशियो हमको मिलना चाहिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम करस्पॉन्डिंग प्रूफ करें तो हमको ये रेशियो मिलेगा। अगर ये रेशियो मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग प्रूफ करेगा। ये करस्पॉन्डिंग मिल गया, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मिल गए हमको, तो हमको ये रेशियो मिल जाएगा। और रेशियो ये क्या होगा, देखिए ये फिक्स्ड होगा, ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा रेशियो। जैसे देखिए अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो y अपॉन 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 2x, और क्या आ जाएगा, z अपॉन 2z, ठीक है। अब देखिए z से z गया, x से x गया, y से y गया, तो कितना आया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आया। और ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है या कांस्टेंट है क्या भैया, देखिए यहाँ से सिमिलैरिटी इसकी प्रूफ हो गई। ये हमें सिमिलैरिटी याद रखनी है जब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। चलिए मिरर फॉर्मूला बनाने के लिए, डिराइव करने के लिए ये आप लोग नोट करेंगे क्या, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अब क्या ना, इसको डिराइव करने के लिए हमें पहले एक क्या करना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन करते हैं, चलिए भैया, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग। सिमिलैरिटीज़ आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, फोकस होता है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। चलिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ कहीं पे है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक रेज गया तो ये किसके, फोकस पे होके जाएगा, फोकस से होके गया तो कहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ये ए था, ये बी था, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, हमने बोला ना यू मानेंगे, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, और इमेज की पोल से डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, वी मानेंगे। इमेज की पोल से डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, वी मानेंगे, क्या मानेंगे, वी मानेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है एफ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये सी होता है, ठीक है, आर होता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यू का क्या मतलब है, वी का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है, ठीक है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है। ये क्या है, वी क्या है, आई इमेज, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज कितनी दूरी पे है उसको वी बोल रहे हैं। ये क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। और इसको क्या बोल सकते हैं, और फोकस डिस्टेंस फ्रॉम पोल,
फोकस डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से फोकस की कितनी दूरी है, ये है। ठीक है, चलिए जरा इसको नोट करिए तो फिर आगे बताएं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये 3 हमें पता चला। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये इमेज फॉर्मेशन को हम अब थोड़ा साफ करेंगे, मिटा रहे हैं। ठीक है, हमने सब कुछ बता दिया आपको। अब देखिए हम इसको सही से बनाएंगे और इसमें हम ना ट्रायंगल्स ढूंढेंगे। ठीक है, नेमिंग करके ट्रायंगल ढूंढेंगे। चलिए भैया, नेमिंग करके ट्रायंगल ढूंढेंगे। ठीक है, नेमिंग करके ट्रायंगल ढूंढेंगे। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ कहीं इमेज रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। ये हमारा एक रे गया, ये फोकस से होके गया, एक रे फोकस से होके गया, और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ कहीं इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। इसको पॉइंट को देते हैं ए, इस पॉइंट को बी। ठीक है, इस पॉइंट को हम देते हैं नाम, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है, सॉरी, हाँ डी, और इसको नाम क्या देते हैं, ई। ये एफ है, ये हमारा पी है, ये वाला पॉइंट क्या है, पोल है, और इसको हम नाम देते हैं ना जी। ठीक है, अब जरा देखिए, आपको ट्रायंगल ए बी और एफ और क्या पी एफ जी आमने सामने है। क्या देखिए, ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी एफ और क्या पी जी एफ। देखिए, ट्रायंगल ए बी एफ एंड क्या ट्रायंगल पी जी एफ, ये 2 ट्रायंगल दिख रहा है क्या। इस 2 ट्रायंगल में अगर सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है तो हम तीनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे। अच्छा ये देखिए, ये पोल से ऊपर खड़ा है तो ये क्या 90 डिग्री होगा, होगा। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री होगा। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है, ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत छोटे पास में है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, बहुत पास पास हैं। अगर 2 पॉइंट अगर बहुत पास पास है, देखिए अगर बहुत पास पास हैं, 2 पॉइंट अगर बहुत पास पास हैं, तो क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्या। अगर जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा कर्व मिलेगा, लेकिन क्या है, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, एंगल बी ए एफ इज इक्वल्स टू एंगल जी पी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया क्या, 90 डिग्री हो गया। अब जरा देखिए, एंगल बी एफ ए और एंगल जी एफ पी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्या, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। एंगल बी एफ ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एफ जी, पी एफ जी इक्वल टू क्या, कैसे इक्वल हो रहा है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ये है क्या भैया, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। अच्छा भैया, एक ट्रायंगल में अगर 2 ट्रायंगल है हमारे पास, उसके 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल क्या निकल जाएगा, क्या ये एंगल फिर इस एंगल के इक्वल होगा, होगा क्या। चलिए भैया लिख लेते हैं इसको भी। तो एंगल ए बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल पी जी एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ
ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, एंगल बाय एंगल 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 बाय एंगल 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 ट्राइंगल ABF सिमिलर टू ट्राइंगल PGF। ये दोनों सिमिलर मिल गया तो हमको मिल क्या गया, ये AB अपॉन PG। ये देखिए भैया AP अपॉन PG, AB अपॉन PG इक्वल टू क्या मिल जाएगा भैया, देखिए ये AF अपॉन क्या मिल जाएगा, PF मिल जाएगा। AF अपॉन AF अपॉन PF मिल गया। चलिए भैया ये AB है क्या, देखिए जरा ये AB है क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB क्या है। मैं कहाँ लिखूँ, चलिए मैं यहीं पे साइड में लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए AB क्या है, ये हमारे एब्रिविएशंस हैं। AB क्या है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये PG क्या, देखिए DE के इक्वल है ना, PG इक्वल टू DE विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और ये PF क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए भैया देखिए, अच्छा हमको ये बताइए, ये यहां से AP क्या है हमारा, ये U है, ठीक है। AP क्या है, U है, इसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए भैया देखिए जरा आप, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए जरा इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। AB क्या है हमारे पास, AB क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। और PG क्या है, देखिए PG क्या है, PG इक्वल्स टू DE, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, यानी क्या है, H डैश है। और ये किसके इक्वल है, AF, ये AF के इक्वल है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक AP है और ये क्या है, U है, और यहाँ से यहाँ तक F है, तो क्या हम AF को U माइनस F लिख सकते हैं क्या, AF क्या हो जाएगा, U माइनस F हो जाएगा। और PF क्या है, ऑलरेडी F है, ठीक है, ऑलरेडी क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिल गया, ये इक्वेशन 1 मिल गया, क्या मिल गया, ये इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मिल गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर इक्वेशन 2 पे पढ़ाएं, ठीक है। इसके इक्वेशन 2 के ऊपर बढ़ें। चलिए ये आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये नोट हो गया है ना, ये नोट हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये इक्वेशन हम यहीं ऊपर नोट कर देंगे अभी। पहला इक्वेशन क्या मिला हमको, देखिए H अपॉन H डैश इक्वल्स टू U माइनस F अपॉन F मिला है, ये पहला इक्वेशन है। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम दूसरा 2 ट्रायंगल लेंगे जिससे हमको V की वैल्यू यहाँ पे मिले। यहाँ पे क्या मिले, U मिल गया, अब हमको V चाहिए क्योंकि मिरर फॉर्मूला में V भी है। तो अब जरा देखिए, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस V होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस V होती है ना, तो अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए DEF, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, देखिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ना H नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा FHP। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, एक सीधी लाइन है तो ये ऊपर आपस में 90 डिग्री होगा।
तो एंगल डी, देखिए एंगल ई डी एफ इक्वल टू क्या, एंगल एच पी एफ इक्वल टू क्या, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल डी एफ ई इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एच एफ पी, ये क्या होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखिए बाकी सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब जब दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल आपस में अपने मन से इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल, कौन सा एंगल बच गया, एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू एंगल पी एच एफ। इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री है क्या, 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, देखिए यहां से हमको अब क्या मिल गया, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच पी हो गया क्या, ट्राइंगल एफ एच पी के इक्वल हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया। हमको यहां से क्या रेशियो मिला, देखिए पी एच डी ई एफ कहाँ भैया, पहले डी ई एफ निकालते हैं, देखिए डी ई एफ वाले निकालते हैं। तो डी ई अपॉन पी एच, देखिए डी ई अपॉन पी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसके इक्वल हम कर देते हैं भैया, देखिए डी एफ और क्या पी एफ के इक्वल कर देते हैं, डी एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। अब जरा देखिए डी ई है क्या, हाइट ऑफ इमेज है क्या, हाइट ऑफ इमेज है यानी एच डैश, और यहाँ पी एच क्या है भैया, पी एच क्या, देखिए पी एच ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए देखिए डी एफ क्या है, डी एफ क्या है, डी एफ क्या है, ये डी है ये एफ है, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ ई से लेके जी तक का डिस्टेंस यानी डी से लेके पी तक का डिस्टेंस वी है, और वी में से एफ ये वाली डिस्टेंस निकाल दो, डी एफ निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए v माइनस एफ हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ गया, देखिए पी एफ क्या भैया, हमारे पास फोकल लेंथ एफ है, चलिए भैया एफ है, ये हमको मिल गया, ठीक है। चलिए हमको इस वाले इक्वेशन के इक्वल करना है, तो इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे थोड़ा सा। तो यानी h अपॉन एच डैश क्या हो जाएगा, f अपॉन v माइनस एफ हो जाएगा, और ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया भैया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में वो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इक्वल प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ से 1 इक्वल टू 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू एफ अपॉन v माइनस एफ, क्या हो जाएगा, f अपॉन v माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए तो आगे कराएं। चलिए ये नोट हो गया, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से करके इसको ख़त्म करें। देखिए ये इधर आ जाएगा, सॉरी देखिए ये इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा। देखिए u माइनस एफ इंटू क्या v माइनस एफ इक्वल्स टू क्या f का स्क्वायर, ये f इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, ठीक है। इसको करिए uv माइनस uf, अब देखिए ये माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एफ वी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए ये एफ स्क्वायर गया क्या, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, सॉरी हाँ क्या बच गया, 1 बच गया, 1 नहीं 0 बचा, ये माइनस होगा ना। हाँ यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ वी आ गया। अब इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां तक नोट हो गया ना, यहां तक नोट हो गया, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या हो गया, यू वी माइनस यू एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वी हो गया, ठीक है। चलिए पूरे इक्वेशन में यू वी एफ से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, देखिए डिवाइडिंग बाई यहां पे क्या आ गया, यू वी एफ और ये यू वी एफ आ गया, ये यू वी से यू वी गया, ये यू से यू, ये एफ से एफ गया, ये वी से वी, ये एफ से एफ गया। देखिए क्या आ जा रहा है, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। चलिए 1, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये आ गया क्या हमारा, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस डिराइव हो गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला कोई इक्वेशन ठीक यहाँ पे आ गया, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाएंगे। एफ क्या है, फोकल लेंथ फ्रॉम फोकस, फोकल लेंथ है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये हमारे पास आ गया। अब कल के लेक्चर में ना इसका यूज हम कैसे होगा ये बताएंगे, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ये बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।